दोस्तों हमारे लिए और गांव वालों के लिए ना एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। थोड़ा बहुत हो ही गया। ये देखो भाई, खेती में हमें यहाँ पे निराशा नहीं कर रहा भाई। गोबर की लिपाई आंगन में, ये लिपाई हो रही है लाल मिट्टी की और साथ में गाय के गोबर की। अरबी बन के रेडी हो चुकी है, बढ़िया करके धनिया भी डाल दिया है और गहरा कट चुका है, लगता है जैसे खून आ रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग के स्टार्टिंग है ना वो सुबह सुबह से हो रही है। अभी सुबह सुबह सिर्फ नाश्ता बनाया है और मुँह धो के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भाई। अभी के टाइम पे पहाड़ों में चारों तरफ धूप लग चुकी है, बस हमारे ना आंगन में धूप नहीं लगी है क्योंकि यहाँ लगभग 9-10 बजे के करीब ही धूप आती है। दोस्तों यहाँ पे नाश्ता बन के भी मैंने तैयार कर दिया था। बाकी आज बनाई है मैंने प्याज की और टमाटर की सब्जी और साथ में रोटी। ऐसा नहीं है कि सब्जी नहीं है, पत्ता गोभी, करेला, लौकी, कद्दू, आलू सब हैं, पर प्याज की और टमाटर की सब्जी का टेस्ट अलग ही होता है, तो इसलिए आज यही बनाया है। मम्मी लग चुकी हैं सुबह सुबह चौकी घसाई लिपाई करने पे। हेलो मम्मी, कैसे हो? राधे राधे में सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी लगी हूँ, मैं गोबर की लिपाई कर रही हूँ खेत में तो गाइस मैं भी कर रही हूँ गोबर की लिपाई आंगन में। बिल्कुल भाई, और ये लिपाई हो रही है लाल मिट्टी की और साथ में गाय के गोबर की, क्योंकि लाल मिट्टी इसलिए मिक्स की गई है ताकि ये मजबूत बना रहे, मतलब काफ़ी दिनों तक के ये चलता रहे, क्योंकि गोबर की लिपाई करते तो वो जल्दी निकल जाता है। और लिपाई करने के बाद तो पूरा चौक अलग ही लग रहा है भाई, बिल्कुल अच्छा सा। और ये देखो कुछ ऐसे लिपाई की जाती है। ठंड भी लग रही भाई, क्योंकि अब ठंड भी शुरू हो चुकी है ना, आ रहा है। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ना पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सुबह शाम को, और अभी इतनी ठंड में बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से लिपाई की जा रही है। हाँ। ठीक, मैं भी यहाँ छत में लेके आ चुकी हूँ दाल का कुटियारा। जब धूप लगेगी तो दाल भी अच्छे से सूख जाएगी। और इसके अंदर है दाल की जो फलियाँ होती है ना, ये देखो भाई, ये है तुअर की फलियाँ। कुछ दाल तो हमने इससे निकाल दी है, जो हरी हरी फलियाँ होंगी ना उनको धूप में सुखाने के बाद तब जाके इनसे दाल निकलेगी। सुबह सुबह के टाइम पे ताई भी लग चुकी है गोबर ढालने पे। ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग सौम्या। यहाँ पे हमने अपनी सौम्या को भी सुबह सुबह बाहर निकाल दिया था, और आजकल ये थोड़ा गुस्सेबाज हो गई जब से सुनैना गई है। ये इधर तेरे को भी फ़ोन से नफरत होने लग गई क्या? नाश्ता पानी करने के बाद हमने भी अपने यहाँ पे गोबर की कंडियाँ भर दी हैं। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है गांव के बीच में जाने की। वहाँ पे हमारा छोटा सा सगोड़ा है, तो वहीं पे जाएंगे हम। सगोड़ा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पे कुछ बोएंगे हम, जो बोएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रही हमारी दादी जी, और यहाँ पे रही आंगनबाड़ी की ताई जी, मतलब मैम, हमारी तो ताई लगती है। और दादी जी भोजन माता हैं, तो दादी जी जाएंगे स्कूल में और ताई जी जाएंगे आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये लीजिए पहुँच चुके हैं अपने छोटे से सगोड़े में। तो यहीं पे ढालना है भाई गोबर।
पे ना पता नहीं गए थे कैसा। दोस्तों यहाँ पे एक भी अरबी नहीं है। आप सुमारों ने खाई होंगी नहीं इंसानों या मन क्यों ने खाई होंगी पता नहीं भाई। इंसान सुअर बन गए। रखा ए तोड़ दिया मम्मी ने कंडा है। अरे बाप रे। बंदरों ने आम खा के आम की गुटलियाँ ढाली होंगी ना यहाँ पे। देखो गुटली जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर नहीं है ऊपर ही है। और इतना बड़ा आम का पौधा आ चुका है। इन आम के पेड़ को हम क्यों नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते हैं जो बंदरों के जूठी गुटलियाँ होती हैं या फिर इंसानों के जूठी गुटलियाँ होती है ना, उन पे ना सड़े हुए आम लगते हैं, मतलब बेकार आम लगते हैं। तो जिस कारण ये पौधे नहीं रखते हैं। अगर गुटलियों का आम ना हम चाकू से काट काट के आम खाए तब जाके उसको लगाए तो तभी उस पे अच्छे फल लगते हैं। खेत में आते सबसे पहला काम है सारी झाड़ियाँ काटना। काफ़ी टाइम बाद खेत में आ रहे हैं तो बहुत सारी झाड़ी हो रखी है भाई, इधर पे देखो। और साथ में ना चूहों ने भी काफ़ी सारा नुकसान कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों अरबी थी ना हमने लगा रखी खेत में, और चूहे ने देखो भाई सारी ऐसे खा रखी है। ये देखो क्योंकि ये अरबी ना ऊपर ही आ गई थी, ये देखो ऐसे बर्बाद कर रखा है। तो इसको घर ले जाते हैं, सब्जी बनाएंगे रात को इसकी। तो इन अरबियों को इनको तो जो है क्या छौंका लगा के इनको उबाल के छौंका लगाते हैं और चाय के साथ खाते हैं। जो मज़ा और स्वाद आता है ना वो गजब का होता है। फाइनली हमने पूरा खेत अच्छे से साफ कर लिया है। जब खेत में आए थे तो खेत छोटा दिख रहा था झाड़ियों के कारण, और अब देखो भाई इतना सारा तो यहाँ पे कबाड़ हुआ है, मतलब कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं। अब बारी आ जाती है जौ बोने की। आज इस खेत में हम जौ की फसल उगाने वाले हैं। हम उगाएंगे ना तो ये पंचमी के दिन हम जो है वहाँ पे लगाएंगे, कहाँ चौकठों पे। तो दोस्तों जब पंचमी आती है ना तब तक ये जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से मतलब, और इनको लगाया जाता है पंचमी के दिन घर के चौखटों पे। तो उस दिन हमारा कोई त्यौहार होता है तो उस दिन हम इसको चौखटों पे लगाते हैं गोबर के साथ मिला के। तो इसीलिए हम यहाँ पे जौ बोते हैं। जिन जिन के खेतों में जौ नहीं होते हैं ना तो वो सारे किसी के खेत में से भी जौ ले जा सकते हैं अपने घर पे लगाने के लिए। खेतों में बिल्कुल भी अच्छी फसल नहीं होती है। पिछली बार आपने देखा होगा कि मैं खेतों में मक्का लेने के लिए आई थी और मक्के के सिर्फ पेड़ हो रखे थे, बड़े बड़े छोटे छोटे मक्के थे, पर बंदरों ने एक भी मक्का हमारे हाथ नहीं लगा। बंदरों ने सारा खा पी के यहीं छोड़ा हुआ था। तो अब की बार जो बोए हैं, जो भी वैसे हाथ नहीं लगने वाले हैं पर थोड़ा पूजा के काम आएंगे पंचमी के दिन, या फिर जब उनके पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे तो घास के लिए ले जाएंगे घर। तो इसीलिए हम यहाँ पे जौ बो रहे हैं। खेत में काफ़ी सारी हमने अरबी लगाई थी। एक अरबी का पौधा नहीं, बस एक अरबी का पौधा है जो कि थोड़ा सा ठीक है, और थोड़ी बहुत अरबी है इसके अंदर। इसने हमें निराशा नहीं भेजा भाई, नहीं तो इतनी सारी होती थी। वरना ना पिछले साल तक के कंडा भर के हम यहाँ से ले जाते थे, पर चलो आज रात की सब्जी के लिए थोड़ा बहुत हो ही गया। ये देखो भाई, इस खेती ने हमें यहाँ पे निराशा नहीं करा भाई, बिल्कुल। इतने ही निकले बस सारे खेत में, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा निकलते थे। इस बार पता नहीं क्या हो गया, बारिश के कारण नहीं हुई कि किस कारण नहीं हुई। थोड़ी ही बहुत अरबी हुई है, 1-2 दिन की इसमें सब्जी बन ही जाएगी। ये देखो ये आधा ये भी बेकारी है, इसकी जो जड़ों पे है ना ये है अरबी। कट चुका है मेरा हाथ भी साथ में, ये देखो भाई इतना ज़्यादा खून आ रहा है ना, और थोड़ा सा इस पे कटा है, दोनों उंगलियां कटी हैं थोड़ा थोड़ा, क्या ही बोल सकते हैं। और इसकी ना जब खून बंद करने की दवाई होती है, ये बशिया जो हमारे खेत में ये हो रखा है ना, तो इसको ना निचोड़ के ढाला जाता है, तब खून बंद हो जाता है। तो इसको ढालते हैं भाई, और गहरा कट चुका है, लगता है जैसे खून आ रहा है। छोटा सा भारा भी पीठ पे लगा दिया है। सिर्फ एक ही गाय है ना, इसलिए कमी घास से हो जाता है उसके लिए। भैंस होता ना, उन्होंने सीधे जूड़े लेके जाना था 4 में घास लेने के लिए, पर अब गाय है तो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया हमारे लिए भी।
खेत से घर आने के बाद मम्मी के लिए बना दिया है नींबू पानी, तो लोग पियो भाई। इसको चाय बना, चाय नहीं पीनी है भाई, ज्यादा लोग खेत से आके नींबू पानी पीते हैं, वो अच्छा होता है। अभी के टाइम पे चाय पियेंगे ना फिर पूरे होठों में ना काली काली पपड़ियाँ लग जाती हैं, पता है फिर कैसे दिखते हैं गंदे से। इसलिए चाय ना एक दिन में सिर्फ एक ही बार पियो, और मैं तो हफ्ते में महीने में ऐसे पीती हूँ। अभी के टाइम पे हम लोग ढाल रहे हैं अपने चौक में ये अच्छा फाड़ दो छोटा अब। तो हम डाल रहे हैं चौक में मनवा सुखाने के लिए, जो मनवा हमने बहुत पहले निकाला था। हाँ, उस टाइम पे टाइम था नहीं, खेत का काम लगा हुआ था तो घर पे रहने का टाइम था नहीं। आजकल हम इस मनवे को सुखाएंगे अच्छे से, और फिर जो इसका कबाड़ है ना इसको भी उड़ाएंगे, तब जाके इसको चक्की पे ले जाया जाता है। तो अभी आ चुकी हूँ नीचे खेत में, और यहाँ पे ना हमने बहुत सालों पहले ना अमरूद के पेड़ लगाए थे, जिन पे कि पहली बार अब की बार अमरूद आए हैं छोटे छोटे। तो कल हमने एक खा के देखा, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। एक पेड़ तो उधर की साइड है, उस पे लगते हैं वाइट, मतलब जो अंदर से वाइट होते हैं, और एक यहाँ पे है, ये देखो ये लगे हुए हैं अमरूद। ज़्यादा अमरूद तो नहीं लगे, 5-6 अमरूद ही लगे हैं। नहीं भाई ये दिख रहे हैं मुझे, ये देखो अभी ये छोटे छोटे हैं, बट इसको तोड़ते हैं। ये अंदर से हैं पिंक कलर के। कुछ ये वाले अमरूद तो निकाल लिए हैं पिंक वाले, अब मैं वाइट वाले लेने के लिए आई थी, और चिड़ियाओं ने देखो भाई पेड़ पे ही कुछ ऐसे अमरूद खाए हुए हैं। मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि लाती भी है, कुछ नहीं लाती है। अभी तो थोड़े थोड़े कच्चे हैं भाई, और ज्यादा अमरूद लगे नहीं, 5-6 अमरूद लगे हैं। से ना बंदर नहीं आए इसलिए मिल रहे, नहीं तो बंदर खा जाते सारे। देखिए भाई अभी हो रहे थे पिंक पिंक अंदर से, पर हमने ऐसे ही तोड़ लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे लिए और गाँव वालों के लिए ना एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जितने भी गांव के बीच में बंदर थे ना, इतना परेशान कर देते थे, जीना आराम कर देते थे भाई हमारा। तो ट्रक में भर के भले उनको ले गए, अब कहाँ ले गए वो तो हमको नहीं पता, कहीं दूर तो नहीं ले गए होंगे, दूसरे गांव में ले गए। वहाँ के गांव के बंदर यहाँ छोड़ रहे, यहाँ के बंदर को वहाँ छोड़ रहे, ऐसे कर रहे। महीने हो गए, लगभग 1 महीना हो चुका है, हमारे यहाँ बंदरों का कोई भी अता पता नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि बंदर ना ही खेत का कुछ छोड़ते हैं, और जैसे घर के अंदर भी घुस रहे हैं भाई बंदर, सीधे हाथ से ना कुछ भी छीन के ले जाते थे, हमला कर रहे थे। और बंदरों को अभी ले गए, अब पता नहीं किस दिन दोबारा यहीं छोड़ देंगे वो, क्योंकि हमारे गांव में भी बहुत पहले छोड़े गए थे वो। तो चलो भाई ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, तो अब थोड़ा चैन से तो रहेंगे ना। ऐसा होता था जैसे हमने मनवा ढाला हुआ है ना सुखाने के लिए, तो नहीं डाला अब तक, इसीलिए नहीं डाला ताकि बंदर थे, और अब देखो भाई बिल्कुल बंदरों का अता पता नहीं है तो तब डाला है। यहाँ पे मनवा ढाला है सुखाने के लिए, ऊपर वाली छत में दाल ढाला है, और ये अमरूद भी तभी देखने को मिल रहे हैं जब बंदर नहीं है भाई। अमरूदों को छिल के नमक ढाल के बारीक काट के रेडी कर दिया है, तो अब बढ़िया करके लेते हैं अमरूदों का आनंद। और चावल भी चूल्हे में चढ़ा दिए हैं, तब तक के खाना भी बन जाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि साग में क्या बनाए, क्योंकि दाल खा खा के बोर हो चुके हैं। दोस्तों अभी के टाइम पे खाना बन के भी रेडी हो चुका है, और काफ़ी टाइम बाद बनाया है काली दाल का चौंसा और चावल तो आज थोड़े गीले हो गए, तो गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। दोस्तों ये देखिए भाई अरबी बन के रेडी हो चुकी है, बढ़िया करके धनिया भी डाल दिया है, और ये देखिए भाई इतनी चटपटी मसालेदार बनाई है ना मैंने आज। सुबह जो हम खेत से अरबी लाए थे ना, तो उसी की सब्जी बनाई है, बिल्कुल मसालेदार, और धनिया के साथ की जो इसकी खुशबू आ रही है ना, बड़ी ही मज़ेदार। और आज काफ़ी टाइम बाद हम इसको खाने वाले हैं, 1 साल बाद, शायद 1 साल बाद नहीं यार, पापा आए थे जब, तो उसी टाइम बनाया था, तब से आज हम इसे खेत से घर लाए हैं। तो बढ़िया करके रोटी के साथ खाएंगे भाई इसको, और आपके सामने भी खा के दिखा देते हैं। जब आपका मन भी कर रहा होगा तो मैंने खा लिया तो आपने खा लिया, 1 नंबर। दोस्तों खाना खाने के बाद भी मम्मी लगी हुई हैं रात को ये करने पे, क्योंकि अभी तक की लाइट थी नहीं, तो अभी लाइट आई है, तो मम्मी ने जितनी भी दाल थी ना गहत की, तो अब आज हमने गहत की दाल कूट के भी कंप्लीट कर दिए भाई। ये इसका भूसा रहा, और इसको ना अभी साफ़ करना है, इसमें काफ़ी सारे कंकड़ वगैरह हैं,
तो ये देखो भाई इतना वो गिरा कबाड़ हुआ है। और मम्मी ने अपने पूरे मुंह पे लेट रखा था, मतलब लिपाट रखा था, क्या बोलते हैं, पूरा मुंह ढका रखा था ताकि इसका जो धुआं है ना वो मुंह के अंदर ना जाए, क्योंकि कल परसों ना मुझे भी बुखार आ गए थे इसकी वजह से। क्या करे दोस्तों अभी बढ़िया से स्वादिष्ट सा खाना पीना भी हो चुका है। और इससे पहले तक के हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, दिन से लाइट नहीं आ रही थी, लगभग 2 बजे से लेके अभी क्या बोलते हैं 7 बजे लाइट आई है, जब हमने खाना खा के कम्प्लीट कर दिया। तो अभी फ़ोन भी चार्ज पे लगा दिया और मुझे टेंशन हो रही थी कि कल भी ब्लॉग नहीं डाला था और अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर कल भी ब्लॉग नहीं पड़ेगा, पर फाइनली आ चुकी है। तो फ़ोन को चार्ज करके बढ़िया करके ब्लॉग एडिट करते हैं और इसी के साथ आज के मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।